नेहल बशीर को सलमान ने लगाई फटकार, तान्या मित्तल से भी पूछे सवाल। शो में इस हफ्ते हो सकता है डबल एलिमिनेशन। नेपोटिज्म बनाम आउटसाइडर्स पर बोली किरण राव, नेपो किड्स को प्रिविलेज के चश्मे से ही देखा जाता है। एक्टिंग से क्या होगा, फॉलोअर्स लाओ। संध्या मृदुल को सोशल मीडिया के कारण नहीं मिल रहा अब काम, इंडस्ट्री पर निकाली भड़ास। आगे बताएंगे आपको मनीष मल्होत्रा को मेहनत का क्रेडिट क्यों नहीं देते करण जौहर। मनीष ने की शिकायत तो मिल गया जवाब। और एक्ट्रेस डॉली सिंह ने झेला कास्टिंग काउच का दर्द, खुद बताया कब हुई थी जबरदस्ती। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने थोड़ा विस्तार से हम रखते हैं। टीवी शो बिग बॉस 19 के शनिवार वाले वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान नीलम, नेहल और बशीर को जमकर फटकार लगाएंगे। प्रोमो में सलमान कहते हैं, नीलम दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। तान्या की नई पार्टनर हैं फरहाना भट्ट। जब ये दोनों साथ घूमने लगे तो पूरा घर क्यों हिल गया। बशीर और निहाल, आप दोनों को इतनी आग क्यों लगी। हमें पता है कि आप दोनों ने एक दूसरे के बारे में क्या क्या बातें की थी। इसके बाद सलमान मृदुल से कहते हैं, तान्या ने आपको जो वीकेंड का ज्ञान वीकडे पर दिया था वो क्या था। अब तान्या खुद बताएंगी कि उसने वो बात किस इरादे से कही थी। जब वो बताएंगी तो सबको तुरंत समझ आ जाएगा। इस बार शो में हर हफ्ते एलिमिनेशन नहीं हो रहे हैं। कभी मेकर्स का फैसला बदल जाता है तो कभी दिवाली वीक के कारण एविक्शन टल जाता है। लेकिन इस हफ्ते एलिमिनेशन पक्का है, वो भी एक नहीं दो दो लोगों का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते जिन 4 कॉन्टेस्टेंट्स को नॉमिनेट किया गया था उनमें गौरव खन्ना, प्रणीत मोरे, नेहल चुड़ासामा और बशीर अली के नाम शामिल हैं। इस हफ्ते 2 दिनों तक वीकेंड का वार दिखाया जाएगा और इसी दौरान सलमान ये खुलासा करेंगे कि इस बार डबल एलिमिनेशन होगा। बिग बॉस से जुड़े अपडेट्स देने वाले पेजेस के मुताबिक सबसे कम वोट नेहल को मिले हैं, इसीलिए उनका जाना तय माना जा रहा है। अगर डबल एलिमिनेशन होता है तो बशीर भी बाहर होंगे। हालांकि सियासत.com की रिपोर्ट बताती है कि बशीर की टीम का कहना है कि खबर गलत है। उनका कहना है कि बशीर अभी भी शो का हिस्सा हैं और एलिमिनेट नहीं हुए हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों स्टार्स की बढ़ती फीस बहस का टॉपिक बनी हुई है। ऐसे में आमिर खान की एक्स वाइफ और लापता लेडीज फिल्म की डायरेक्टर किरण राव ने कलाकारों की बढ़ती फीस, डिमांड और स्टार सिस्टम के खत्म होने और नेपो किड्स, इन सारे मामलों पर खुलकर बात की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्टार की बढ़ती फीस डिमांड के कारण वो नए कलाकारों के साथ काम करने को मजबूर हैं। किरण ने न्यू कमर्स के साथ काम करने पर कहा, स्वाभाविक रूप से न्यू कमर्स इंडिपेंडेंट फिल्म के परिदृश्य में फिट बैठते हैं और मैं उसी तरह की फिल्में बनाती हूँ। भले ही धोबी घाट से लेकर लापता लेडीज तक बजट बढ़ गया हो, लेकिन मूल रूप से मेरी फिल्म मेकिंग बहुत इंडिपेंडेंट है, जिसका मकसद ये है कि सेट पर सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। किरण से जब उनकी फिल्म लापता लेडीज में 3 नए कलाकारों के लॉन्च होने और एक्स हस्बैंड आमिर खान के बेटे जुनैद का उसी समय डेब्यू होने के बारे में पूछा गया कि क्या उन्हें दर्शकों के परसेप्शन में कोई अंतर महसूस हुआ, तो इस पर वो कहती हैं, जब कोई नेपो किड्स इंडस्ट्री में आते हैं तो उनके सामने एक खास तरह का बोझ होता है जिससे वो बच नहीं सकते। उन्हें हमेशा प्रिविलेज के चश्मे से देखा जाता है कि वो हर तरह के शॉर्टकट लगाकर इंडस्ट्री में पहुंच रहे हैं जो कि बाकी के बच्चों को नहीं मिलते। मैं समझती हूँ, लेकिन अधिकांश मामलों में अब जब मैं इतने सारे फिल्मी परिवारों को जानती हूँ तो मैंने देखा है कि उनकी जर्नी कितनी मुश्किल होती है और कभी कभी आउटसाइडर जितनी ही कठिन भी होती है। उनके सामने जो चुनौतियाँ हैं वो अलग हैं, वो बदतर या बेहतर नहीं हो सकती, लेकिन उनके सामने परसेप्शन की चुनौतियाँ हैं। किरण का ये भी मानना है कि आज के समय में स्टार सिस्टम खत्म हो चुका है। अब स्टार किसी रील, सीरीज, फिल्म या डायरेक्टर कहीं से भी आ सकते हैं। दोस्तों, आपको एक एक्ट्रेस तो याद होंगी, संध्या मृदुल। पेज 3 और हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड ऐसी फिल्मों में दिखाई दी थी। इस एक्ट्रेस को इस वक्त काम मिलने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। इसकी वजह है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अब आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स के आधार पर काम मिलता है। यानी आपको काम देने वाला पहले यह देखता है कि आपके सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं। संध्या ने बताया कि उन्हें काम मिलना इस वक्त काफ़ी मुश्किल हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं। संध्या मृदुल ने सवाल किया कि जब उन्हें काम ही नहीं मिलेगा तो काम
जब कोई देगा नहीं तो मशहूर कैसे होंगी, और अगर वो मशहूर नहीं होंगी तो उन्हें फॉलोअर्स कैसे मिलेंगे। संध्या मृदुल ने फिल्मों के अलावा टीवी की दुनिया में भी काम किया है। संध्या मृदुल ने इंडस्ट्री के फॉलोअर्स को लेकर जो इंडस्ट्री में एक अलग तरह की दीवानगी है उसके बारे में बात करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर ये सब इतना बढ़ गया है कि बड़ी मुश्किल हो रही है। उसमें उन्होंने कहा कि एक नया सिचुएशन है भाई, कि अगर फॉलोअर्स नहीं होंगे तो काम नहीं मिलेगा भाई, अगर काम नहीं मिलेगा तो आदमी फेमस कैसे होगा, और अगर फेमस नहीं होगा तो फॉलोअर्स कैसे मिलेंगे, और फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे तो फेमस कैसे होंगे, तो काम कैसे मिलेगा। तो आप समझ रहे हैं ना, बड़ी असमंजस वाली बात है ये। संध्या ने यह भी बताया कि उनके पास पहले से जो काम था वो भी उन्होंने खो दिया क्योंकि उनके ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं। इसके अलावा उनके मैनेजर ने कहा कि वो अमीर दिखती हैं। संध्या बोली, ऊपर से मैनेजर कह रहे हैं कि मैम वो आपके हाथ से काम निकल गया क्योंकि एक तो आपके फॉलोअर्स कम थे और आपका लुक भी अमीरों वाला है आप अमीर दिखती हैं। तो उनका कहना है कि भाई मेरा लुक रिच है, मैं नहीं, काम नहीं मिलेगा तो मुझे पैसा कौन देगा, और तब तो मेरी लुक ही रिच रहेगी और मैं तो कभी रिच हो ही नहीं पाऊंगी, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। आपको बता दें कि इससे पहले साकिब सलीम समेत कई एक्टर्स ने इस ट्रेंड के बारे में बात की थी कि अब इंडस्ट्री में लोगों को काम मिलता है उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स देखकर। तो आप सोचिए कि एक तरह से बॉलीवुड अब सोशल मीडिया पर कितना डिपेंडेंट होता जा रहा है। जियो हॉटस्टार ने एक नया बिजनेस रियलिटी शो लॉन्च किया है। इस शो का नाम है पिच टू गेट रिच। ये सीरीज़ हाल ही में प्रीमियर हुई जिसमें 8 एपिसोड्स हैं। पैनल में एक्ट्रेस मलाइका अरोरा, डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा, फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर करण जौहर और बिजनेसमैन दर्पण सांघवी के साथ ध्रुव शर्मा भी शामिल हैं। पहले एपिसोड में शामिल हुई 12 टीमों को अपने बिजनेस आइडियाज़ पिच करने के लिए 60 सेकंड दिए गए। इनमें से केवल 3 को ही बोर्ड रूम में प्रवेश करने का मौका मिला, जो गंभीर बिजनेस चर्चाओं का मंच है। शो में शुरुआत से ही करण जौहर अपनी तीखी राय के लिए अलग दिखाई दिए। उन्होंने अश्नीर ग्रोवर जैसी वाइब्स दी। एक पिच के दौरान उन्होंने साफ साफ कहा, कोई भी मुझसे हार्ड वर्क के लिए बोनस पॉइंट नहीं ले रहा है, जिस पर मनीष मल्होत्रा ने तुरंत तंज कसते हुए कहा, करण तुमने मुझे भी कभी इसके लिए कोई क्रेडिट नहीं दिया, भले ही मैं दिन रात हार्ड वर्क करता हूँ, खासकर तुम्हारी फिल्मों के लिए। इस पर करण ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारे प्राइस टैग्स देखे हैं, तुम्हारी मेहनत के लिए तुम अच्छी तरह से मुआवजा ले लेते हो और तुम्हारा टर्नओवर तो इतना बोलकर करण जौहर रुक जाते हैं। इसके बाद जब ब्रांड लव किकी ने अपनी पिच पेश की जो मनीष को पसंद आई तो उस पर करण ने टिप्पणी की, मुझे लगता है कि उसे दूसरी पिच की ज़रूरत होगी, इसकी वजह से ही वो आगे नहीं बढ़ सकी। मनीष ने फिर कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ करण बैठे होने से बहुत सारे लोग इंटिमिडेटेड हो जाते हैं। हैरान होकर करण ने जवाब दिया, प्लीज़ इस बकवास पर यकीन मत करो, मैं इंटिमिडेटिंग हूँ, यहाँ इतनी खूबसूरत मलाइका बैठी हैं, हम ब्यूटी एंड ब्रेन्स का पेयर बनाते हैं। इस पर मलाइका ने तुरंत जवाब दिया, मैं तुम्हें ब्रेन दे दूँगी, अब खुद के बारे में 60 सेकंड की पिच दो। बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस अक्सर अपने कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस पब्लिकली शेयर करती रहती हैं। अब एक्ट्रेस डॉली सिंह ने बताया है कि उन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत में कास्टिंग काउच को झेला है। उनके साथ ये घटना दिल्ली में तब हुई जब वो महज 19 साल की थी। उन्हें बॉलीवुड की दो फिल्मों थैंक यू फॉर कमिंग और डबल एक्सल में देखा गया है। जूम के साथ बातचीत में डॉली ने कहा कि उन्हें एक्टिंग का शौक काफ़ी पहले से था। ऐसे में जब वो दिल्ली में स्ट्रगल कर रही थी तब वो एक कास्टिंग डायरेक्टर से मिली। उन्होंने पहले तो मुझसे फ़ोन पर काफ़ी बातें की जो काफ़ी अजीब था, लेकिन जब आप नए होते हैं तो आपको लगता है कि अगर आप बात नहीं करेंगे तो वो मान लेंगे कि आपको काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक महिला के तौर पर जब भी कोई आदमी आपको कुछ ऑफ़र करता है तो ये कन्फ्यूजिंग होता है। आपको पता ही नहीं होता कि वो इसलिए ऑफ़र कर रहा है क्योंकि आप टैलेंटेड हैं या इसलिए क्योंकि वो आपसे कुछ चाहता है। तो वो डायरेक्टर मुझे फ़ोन करता, ऑडिशन के बारे में बात करता और फिर कहता कि कल इस होटल में आ जाओ, मैं तुम्हें एक प्रोड्यूसर से मिलवाऊंगा। डॉली ने आगे बताया कि उन्हें दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में बुलाया गया जहां उनकी मुलाकात एक प्रोड्यूसर से हुई। मीटिंग खत्म होने के थोड़ी देर बाद जब वो और कास्टिंग डायरेक्टर एक साथ गाड़ी में बैठे तब उनके साथ ज़बरदस्ती की गई। तब अचानक इनका कहना है कि उसने मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए और मेरी शर्ट के नीचे घुसने लगा। मैं इतनी शॉक्ड रह गई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। मैं बच्ची थी, लगभग 19 से 20 साल की, और वो एक 35-40 साल का बूढ़ा आदमी था। मैंने उसे हटाया लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई। मैं न तो बोल पा रही थी, ना ही भाग पा रही थी। मैं बस वहीं गाड़ी में बैठी रही और यही कहती रही कि मुझे मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दिया जाए, इस उम्मीद में कि कहीं मेरे साथ कुछ और ना हो जाए। तो दोस्तों, ये वो 5 बड़ी कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं, बॉलीवुड से आती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, सुझाव या शिकायत देना चाहते हैं, तो भी इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है वो आपका इंतज़ार कर रहा है।